गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स डे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को आज सॉल्व करेंगे। मगर ये जो एक्सरसाइज है 2.2 इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये एक तो पॉलिनोमियल दे दिया है और तुमको बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो ये है पॉलिनोमियल। तो इसका अगर मैं आंसर सॉल्व करूंगा, अगर ये पॉलिनोमियल है, क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है। तो अगर x है तो मैं इसको लिखूंगा इधर में p और x लिख दूंगा। तो px क्या है ना 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और ये तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये पोर्शन दिया हुआ है। तो इधर में मैं लिखूंगा लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट, अभी हमको निकालना है क्या ना वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जब x इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं करूंगा रोमन 1 को, देखो जब मैं रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, अगर मैं रोमन 1 करूंगा मतलब जहां जहां x है मुझे 0 पुट करना है। तो रोमन 1 तो हम लिखेंगे इधर में पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट। तो p और जहां जहां x है वहां वहां तुमको 0 पुट कर देना है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो इधर में देखो 5 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर मतलब 0, तो 0 इंटू 4 वो भी हो जाएगा 0 प्लस 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ 3। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर रोमन 1 का। अभी रोमन 2, रोमन 2 में देखो x इक्वल टू -1। तो इधर में हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -1 वी गेट। तो इधर में p जो पॉलिनोमियल है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम सम हो रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है। तो p अभी x का जगह में मैं क्या लिखूंगा -1, तो -1 लिख दूंगा। तो उसके बाद 5 इंटू, ये है पॉलिनोमियल, देखो 5 इंटू -1, उसके बाद -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। अभी ये ब्रैकेट में लिखने से क्या है, तुमको मालूम पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है x नहीं लिखकर x का जो वैल्यू है वही हम लोग लिख रहे हैं। तो इधर में आ जाएगा -5। अभी इधर में देखो -1 स्क्वायर मतलब कितना होता है, -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और इधर में आ जाएगा 1 इंटू 1 1। तो 1 इंटू 4 क्या होगा 4, और आगे में क्या है माइनस, सो -4 प्लस 3। अभी इसको हम लोग -5 -4 कितना होता है -9 प्लस 3, और ये आ जाएगा -6। तो इसका आंसर है -6। अभी लास्ट रोमन 3, तो रोमन 3 में देखो बोल रहा है x इक्वल टू 2। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 वी गेट। तो पुटिंग x इक्वल टू 2, हम लोग अभी x का जगह में क्या पुट करेंगे 2, वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो p 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, उसके बाद -4 इंटू 2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3। तो इधर में देखो ये हो जाता है 10 माइनस, अभी 2 स्क्वायर कितना है 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और प्लस 3। और उसके बाद देखो 10 प्लस 3 13 माइनस 16, और 13 माइनस 16 कितना होता है -3।
तो ये है हम लोग का आंसर। नाउ क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग और एक तो तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव वे। ऑल्टरनेटिव वे मतलब थोड़ा सा इजी है, ज्यादा लिखने का नहीं है। तो इधर में देखो पॉलिनोमियल ये है, तो हम लोग सिंपली पहले लिख देंगे px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये है पॉलिनोमियल और मुझे निकालना है इसका वैल्यू जब x इक्वल टू 0, मतलब x का जगह में तुम पुट कर दो क्या ना 0। तो 0 अगर पुट करोगे तो 5, 0 ब्रैकेट में देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जो है वो 0 तुम ब्रैकेट में दे रहे हो। तो उसके बाद 0 स्क्वायर प्लस 3, तो इधर में आ जाएगा 0 माइनस, देखो 0 स्क्वायर मतलब 0, 0 इंटू 4 वो भी 0 प्लस 3, तो कितना आ जा रहा है सिर्फ 3। और ये है हम लोग का आंसर। मतलब इधर में थोड़ा स्टेटमेंट्स हम लोग कम लिख रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। अभी देखो रोमन 2 क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1, मतलब p जहां पे x है वहां पे मैं लिखूंगा -1। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। अभी इधर में आएगा -5 माइनस -1 स्क्वायर 1 होता है, अभी मैंने तुम लोग को बोला है, और इंटू 4 होने से 4 हो जाएगा और माइनस, उसके बाद प्लस 3। अभी इधर में -9 प्लस 3 और आ जाएगा -6। यही है हम लोग का आंसर। और उसके बाद रोमन 3 में x का वैल्यू 2 है, तो p 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, उसके बाद -4 इंटू 2 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3। तो 5 इंटू 2 10 माइनस, तो अभी देखो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 4 लिखो इंटू और 4 एक तो, उसके बाद प्लस 3। तो इधर में देखो 10 प्लस 3 13 माइनस 4 इंटू 4 16, तो कितना आ गया -3 आ गया। देखो 13 और 16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है, ये प्लस ये माइनस, डिफरेंट साइन। तो सब्ट्रैक्ट 16 और 13 में 3 होगा, और साइन कौन सा लेंगे 16, उसके साथ क्या साइन है माइनस, तो -3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दो ठो ऑल्टरनेटिव वे में भी तुम लोग को सिखा दिया है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये क्वेश्चन सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। तो इधर में देखो एक तो पॉलिनोमियल दे दिया है, और इस पॉलिनोमियल का तुमको क्या निकालना है P0 मतलब ये जो पॉलिनोमियल है पी वाई, वेरिएबल क्या है y, तो y का वैल्यू अगर 0 होगा तो तब क्या होगा, और y का वैल्यू अगर 1 होगा तो तब क्या होगा, और y का वैल्यू अगर 2 होगा तो तब क्या होगा। तो यहां से हम लोग पहले हम लोग पॉलिनोमियल को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है P0, तो हम लोग लिखेंगे P0। तो जहां जहां y है वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 स्क्वायर मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1, तो अल्टीमेटली 0 तो कुछ भी नहीं है, हम लोग लिखेंगे +1, दैट मीन्स 1, और ये है हम लोग का आंसर। उसके बाद अगेन देखो सम सेम है, सिर्फ P1 निकालने के लिए बोल रहा है, तो P1 लिखेंगे, तो जहां जहां y है वहां वहां हम लोग 1 पुट करेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस अगेन हियर 1 प्लस 1। अभी 1 स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस 1 प्लस 1। अभी देखो इधर में तुम +1 और -1 को तुम काट सकते हो, तो अभी कितना आ गया इधर में 1 आ गया है। तो ये है हम लोगों का आंसर। और उसके बाद P2 निकालने के लिए बोल रहा है, P2 मतलब y का वैल्यू 2, तो y जहां जहां है y इधर में 2 स्क्वायर माइनस फिर 2 फिर +1। अभी 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, -2 +1। अभी 4 और 1 5 हो गया,
-2, तो कितना आ गया 3, और ये है हम लोगों का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर रोमन 1 हो जाता है कंप्लीट। अभी हम लोग आते हैं रोमन 2 में। तो रोमन 2 भी हम लोग सेम तरीका से करेंगे जैसा हम लोगों ने इसको किया है। तो पहले P0, तो P0, तो ये तो 2 तो एक तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये 2 तो 2 आएगा ही ऐसा ही। अभी जहां जहां t है वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो +2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो अभी देखो 2 तो 2 प्लस अभी ये 0 प्लस अभी 0 स्क्वायर मतलब 0, 0 इंटू 2 वो भी 0 होगा, और उसके बाद -0 क्यूब वो भी 0। तो ये नहीं लिखने से भी होगा, डायरेक्टली 2 लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये है हम लोग का आंसर। अभी उसके बाद P1 निकालना पड़ेगा, तो P1 तो 2 तो ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद देखो t का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, उसके बाद +2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस उसके बाद 1 क्यूब। अभी देखो इधर में 2 प्लस 1, अभी +2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 2 ही होता है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 2 माइनस 1 क्यूब, ये तो 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होगा। अभी अच्छा से देखो इधर में प्लस माइनस +1 -1 तुम काट सकते हो, तो क्या पड़ा है 2 + 2 4, तो ये है हम लोग का आंसर। उसके बाद P2 निकालने के लिए बोल रहा है, P2। अभी देखो P2 पहले 2 तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, उसके बाद जहां जहां t है वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो उसके बाद +2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अभी देखो 2 ब्रैकेट को खोलेंगे तो +2, उसके बाद +2, अभी 2 स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 क्यूब 8 हो जाएगा। अभी देखो 2 + 2 4 प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 8। अभी देखो +8 और -8, तो ये तो कट जाएगा, तो क्या पड़ा है सिर्फ 4, और ये है हम लोगों का आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का और 2 ठो सम बाकी है, रोमन 3 और रोमन 4। इसको भी चलो कंप्लीट करते हैं। इसको भी हम लोग इस तरह जैसा रोमन 1 और रोमन 2 किए थे वैसा ही करके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो px = x³, ये बहुत ही इजी है। तो तुम्हें पहले क्या निकालना है P0, तो P0 जहां पे x होगा वहां पे तुम पुट करोगे 0, तो 0³ तो 0³ क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये है इसका आंसर। उसके बाद P1, तो P1 x का जगह में 1 लिखो और ब्रैकेट देकर क्यूब लिख दो, 1³ कितना होगा 1 होगा, ये है इसका आंसर। और उसके बाद P2, तो जहां पे x है वहां पे 2 पुट करो, क्यूब लगा दो, और 2³ कितना होता है 8, तो ये है इसका आंसर। ये तो बहुत ही इजी है। अभी रोमन 4, तो रोमन 4 को हम लोग पहले P0 = देखो 0 - 1 और उसके बाद 0 + 1। अभी 0 - 1 कितना होगा -1 इंटू, अभी 0 + 1 ये कितना होगा सिर्फ 1 होगा, और प्लस और माइनस देखो इधर में माइनस और इधर में प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा, और 1 इंटू 1 1, तो ये है इसका आंसर। अभी P1 निकालना है, P1, तो P1 क्या होगा जहां जहां x है देखो x - 1, तो 1 - 1, और इधर में 1 + 1, तो 1 - 1 0 हो जाता है, इसको ब्रैकेट में लिखो, डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और इधर में 2, तो 0 इंटू 2 कितना होगा 0 होगा, तो ये है इसका आंसर। और उसके बाद P2, तो इधर में 2 - 1 और इधर में 2 + 1, तो 2 - 1 1 होता है, और इधर में 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 3, तो ये है इसका आंसर।
तो ये जो तुम वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू तुम पुट करोगे, कोई सा भी वैल्यू तुम अगर इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, सॉल्यूशन है, वो तुमको मिल जाए। के साथ ही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 1 से लेकर रोमन 4 तक हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन ही मैंने तुम लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है, तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।